गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 8 है ना, समास है ना। हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ समास, ठीक है। जैसे इट इज स्पोकन इंग्लिश में उसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। पढ़ेंगे आप लोग समास, ठीक है। पाठ 8 हम लोग पढ़ते हैं समास। देखिए समास क्या, भाषा को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है ना। भाषा को छोटा करना, ठीक है, माने नया शब्द बनाना, ठीक है। भाषा को संक्षिप्त करने की कला समास कहलाती है। संक्षिप्त मतलब छोटा। सामासिक और सटीक शब्दावली अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। जो मैंने मान लीजिए समासिक है ना, बताएंगे समासिक, और जो सटीक शब्दावली, जो सही शब्दावली अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। अपनी ओर क्या करती है? ध्यान आकर्षित करती है, मन पर प्रभाव डालती है। इससे भाषा अलंकृत और सौंदर्यपूर्ण बनती है। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर सही शब्द हो, अच्छा सटीक मतलब अच्छा सही शब्द हो, सही जगह में लगता है, तो क्या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। अपनी ओर क्या होता है? ध्यान आकर्षित करती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मन पर प्रभाव डालती है, और क्या होता है? मन पर प्रभाव डालती है। इससे भाषा अलंकृत और सौंदर्यपूर्ण बनती है। इससे जो भाषा होता है क्या होता है? मतलब अलंकृत और सौंदर्यपूर्ण बनती है, ठीक है। तो समास बच्चों क्या, जैसे मान लीजिए क्या समास का अर्थ जो क्या होता है? संक्षेप करने की विधि, समास है ना। समास का अर्थ होता है संक्षेप करने की विधि, ठीक है। अच्छा अब देखिए, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों और विचारों को व्यक्त करना भी एक कला है। बच्चों जैसे हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ को बहुत लंबा चौड़ा खींच के बोलते हैं ना, तो क्या होता है? कम से कम शब्दों में है ना, अधिक से अधिक भावों और विचारों को व्यक्त करना भी क्या है? एक कला है। हम जब कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक भावों और विचारों है ना को व्यक्त करना भी क्या है? अपने आप में एक कला है। कि आप कम शब्दों में है ना, उसी में आप बहुत सारे बात को कह देते हो, ठीक है। ये भी क्या होता है? ये भी एक कला है ना। भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह कला बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह कला क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे इससे समास की भूमिका विशेष होती है। इसमें समास की भूमिका क्या होती है? विशेष होती है। समास है ना, जो समास है भाषा में चार चांद लगा देते हैं, उसकी शोभा बढ़ा देती है। भाषा क्या करती है? शोभा बढ़ा देती है, ठीक है। क्योंकि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों और विचारों को व्यक्त करना भी क्या है? एक कला है ना। कम समय में आप अधिक माने भाव और विचारों को मतलब क्या होता है? उसको व्यक्त कर देना है कम समय में, है ना, कम माने कम शब्दों में, ठीक है। और भाषा को प्रभावशाली बनाने में यह कला बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए, इसमें समास की भूमिका क्या होता है? विशेष होती है। इसमें समास की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? विशेष होती है, ठीक है। समास में चार चांद लगा देते हैं। अब देखिए बच्चों, समास का अर्थ होता क्या है? हाँ, हम लोग जैसे पढ़ते हैं किसी चीज़ को समास होता है। जैसे पढ़ते हैं हम लोग लिंग, लिंग का अर्थ क्या हो गया? लिंग पढ़ते हैं, हाँ जानते हैं, स्त्री है, पुरुष जाति का बोध कर, लेकिन लिंग का मतलब क्या हो गया? पहचान, चिन्ह, ठीक है। जैसे वचन पढ़ते हैं तो वचन में क्या हो गया? वचन में हो जाता है आपका जैसे संख्या, ठीक है ना। इस तरह से तो समास कुछ किसी चीज़ का भी अगर शीर्षक होता है, जैसे समास, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप करने की विधि, है ना। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप करने की विधि, छोटा करने की विधि, ठीक है, समास। तो समझ के बच्चों, भाषा को संक्षिप्त करने की कला क्या कहलाती है? समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कुछ जो होते हैं समासिक और सटीक शब्दावली अपने ओर ध्यान आकर्षित करती है, मन में प्रभाव डालती है, ठीक है। अब जैसे अब समास किसे कहते हैं, है ना? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे मान लीजिए समास में जैसे हो गया चार है भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी क्या हो जाएगा? ये जो चार है भुजाएं जिसकी क्या हो जाएगा? ये हो जाता है समास विग्रह। क्या होता है? ये समास विग्रह कहलाता है। जैसे क्या होता है?
इसका समस्त पद विष्णु जी, क्या हो जाएगा विष्णु जी। जैसे राजा का पुत्र क्या हो जाएगा राजपुत्र, है ना, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा राजपुत्र। नीला है जिसका कंठ क्या हो जाएगा नीलकंठ, है ना, नीला है जिसका कंठ क्या हो जाएगा नीलकंठ। ठीक है बच्चों, इसीलिए समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं समास कहते हैं। ठीक है, जैसे नीलकंठ, है ना, नीला है जिसका कंठ क्या हो जाएगा अर्थात शिव यानी नीलकंठ, है ना। लंबा है जिसका उदर लंबोदर, शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा यथाशक्ति। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें समास है ना, समस्त पद समास विग्रह, है ना, समस्त पद समास विग्रह। देखिए समस्त पद किसे कहते हैं, समास तो आप लोग को बता दिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग जैसे पढ़ते हैं समास, है ना, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। समास के द्वारा बनाए गए नए शब्दों को क्या कहते हैं समस्त पद कहते हैं। जैसे रात ही रात में क्या हो जाएगा रातों रात, रात ही रात में क्या हो जाएगा रातों रात, है ना। जैसे चार है भुजाएं जिसकी क्या हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या हो जाएगा समस्त पद, क्या हो जाएगा समस्त पद। तो समास में क्या होता है बच्चों, समस्त पद जो होता है क्या हो जाएगा, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को क्या कहते हैं समस्त पद कहते हैं। ठीक ना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे लाल है जो टोपी क्या हो जाएगा लाल टोपी, लाल है जो टोपी वो क्या हो जाएगा लाल टोपी। ठीक है, जैसे रात ही रातों में तो क्या हो जाएगा रातों रात, ये हो जाएगा एक समस्त पद, है ना, एक नया शब्द बन गया। एक क्या हो जाएगा नया शब्द को क्या कहते हैं, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को क्या कहते हैं समस्त पद कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जैसे चंद्र है मौली, मौली मतलब सिर पर जिसके, तो क्या होते हैं शिव जी, क्या बोलते हैं उसको शिव जी, है ना, चंद्र है शिव जी के उसमें क्या होता है चंद्र, है ना, विराजमान रहते हैं। ठीक है, विराजमान रहता है उसमें, इस तरह से। अब देखिए समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना उसे क्या कहते हैं समास विग्रह कहलाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना, देश के लिए भक्ति, ये जो समस्त पद है, जैसे देशभक्ति, है ना, देशभक्ति। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समास विग्रह करते हैं, माने क्या हो जाएगा देश के लिए भक्ति। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ क्या हो जाएगा समस्त पद, नीलकंठ क्या हो जाता है एक समस्त पद है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसका विग्रह करते हैं, नीला है जिसका कंठ क्या कहलाता है वो नीलकंठ कहलाता है। ठीक है, इस तरह से तो समझ के बस। तो इसमें समस्त पद किसे कहते हैं, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहते हैं, है ना। समास के द्वारा बनाए गए नए शब्दों को क्या कहते हैं समस्त पद कहा जाता है। जैसे रात, जैसे बोलते हैं ना रात ही रात में क्या हो जाएगा रातों रात, है ना, रातों रात। जैसे क्या हो जाएगा चार हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज क्या होते हैं चतुर्भुज या विष्णु जी। ठीक है, तो ये जो रातों रात हो गया, जो चतुर्भुज जो होगी चतुर्भुज हो गए, विष्णु जी हो गए, ये सब क्या हो गया ये समस्त पद हो गया, ये समस्त पद हो गया। ठीक है, और जो समस्त पद है, जैसे समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना, समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है समास विग्रह कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया देशभक्ति, ये समस्त पद हो गया, है ना, देशभक्ति ये क्या हो जाएगा ये समस्त पद। अब इसका हम लोग क्या होता है समास विग्रह करते हैं, तो कैसे हो जाएगा देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। जैसे बोलते हैं राजपुत्र, राजपुत्र क्या हो जाएगा एक समस्त पद हो गया। ठीक है ना, अब इसी को अगर हम लोग समास विग्रह में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है बच्चों, इस तरह से। जैसे बोलते हैं ना लाल है जो, जैसे बोलते हैं लाल टोपी, लाल है जो टोपी, लाल है जो टोपी, तो लाल टोपी क्या हो जाएगा एक समस्त पद हो गया, और लाल है जो टोपी वो क्या हो जाएगा उसका समास विग्रह कहलाता है। जो समस्त पद को क्या हो जाएगा समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना, पहले की स्थिति में लाना, उसे क्या कहते हैं उसको समास विग्रह कहलाता है। समझ गए, समास विग्रह कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना
चंद्र है मौली, जैसे क्या जाएगा शिव जी, है ना, या चंद्र मौली, चंद्र है मौली जिसके सिर पर,